देखिए, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक बिहार लाइब्रेरी संभावित सिलेबस के अंतर्गत यूनिट 2 के में मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट यानी विषय निर्माण की विधियाँ लाए हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, विषय निर्माण की विधियाँ माने विषय का निर्माण कैसे हुआ, इसमें देखेंगे विषय कैसे बना, किनका किनका इनके संदर्भ में विचार है, अवधारणा, उसके बारे में भी देखेंगे। देखिए, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने अपने पुस्तक प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक महत्वपूर्ण बुक है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का। इसी में विषय निर्माण की विधियों के बारे में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने सबसे पहले बताए थे। आप देखते हैं इसमें क्या सब है। मैं ये इस पुस्तक में प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में विषय निर्माण की विधियों का उल्लेख किया गया। विषय का निर्माण कैसे हुआ, इसके जो क्या नियम है उसके बारे में बताया गया है। अति महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय के क्षेत्र में गहन अध्ययन के उपरांत माने बहुत ही अध्ययन के क्षेत्र में गहन अध्ययन के उपरांत 1950 में, ये डेट याद 1950 में 4 विषय निर्माण विधियों का प्रतिपादन किया। 4 विषय निर्माण विधियों का प्रतिपादन किया। अब देखिए, ज्ञान को सुव्यवस्थित रूप ही विषय कहा जाता है। अब देखो, ज्ञान में क्या है? सत्य या सही सूचना का सुव्यवस्थित ही ज्ञान कहा जाता, नॉलेज कहा जाता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, विषय निर्माण की 4 विधियां निम्नलिखित है। इसके बारे में देखिए थोड़ा इंग्लिश में भी, हिंदी में। लूज असेंबलेज, शिथिल समुच्चय, लैमिनेशन पटलीकरण, डिसेक्शन विच्छेदन, उसके बाद डेनुडेशन अनाच्छादन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 4 विधियां हैं जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा दिया गया है। इसका वर्णन हम बताए हैं। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में इसके बारे में दिया गया है। देखिए नोट, रंगनाथन ने 2 अन्य विधियों का भी प्रतिपादन किया। 2 अन्य विधि, आसनवन विधि और विलयन विधि। यह भी 2 विधि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है विषय निर्माण की विधियों में। आगे देखते हैं, विषय निर्माण की 3 विधियों का सर्वप्रथम प्रतिपादन ए. नीलमेघनन ने किया था। आप देखिए, ये 3 जो है विधियां कौन कौन था। ए. नीलमेघनन के द्वारा जो दिया गया था, उसमें पहला है साधारण विषय यानी बेसिक सब्जेक्ट। जिन विषय में सिर्फ मूल विषय रहता है उसे साधारण विषय या मौलिक विषय कहते हैं। अब जैसे देखिए, जितना भी सब्जेक्ट है सब मौलिक विषय हो गया। जैसे आपको फिजिक्स हुआ, जैसे आपको हुआ केमिस्ट्री, जैसे हुआ बायोलॉजी, जैसे हुआ मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स। ये जितना भी सब्जेक्ट है ये मूल सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट है। तो ये साधारण विषय के अंतर्गत
आता है, ये देखना है। उसके बाद अगला है भौतिक यौगिक विषय। यौगिक माने यानी कंपाउंड सब्जेक्ट। आप कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं जिन विषयों में मूल विषय के साथ एक से अधिक विचार हो, यौगिक विषय कहा जाता है। मूल विषय तो होगा ही, यानी साधारण विषय तो रहेगा ही, साथ ही साधारण विषय के अलावा इसमें कुछ और विषय जुड़ जाए, तब वो क्या कहलाता है, यौगिक विषय। तब वो क्या कहलाता है, यौगिक विषय। तो यही हम बताए हैं, जिन विषयों में मूल विषय के साथ एक से अधिक विचार हो, यौगिक विषय करा। जैसे देखो, जैसे इतिहास और भारतीय इतिहास। इतिहास तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, उसमें भारतीय इतिहास के बारे में कहा जा रहा है। तो इतिहास तो एक इतिहास देखिए, इतिहास तो एक मूल सब्जेक्ट हो गया। इसमें हम इतिहास किसकी चर्चा करेंगे, तो भारतीय इतिहास की चर्चा करेंगे। तब यह क्या बन जाएगा, भारतीय इतिहास बन जाएगा। तो ये दो सब्जेक्ट जो दो मिलकर जो बना है, ये कंपाउंड सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी प्लस बाल या चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, यह भी एक महत्वपूर्ण है यौगिक विषय के संदर्भ में। ये हम लोग को जानना चाहिए। आगे देखते हैं एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। कॉम्प्लेक्स, जब दो से अधिक मूल विषय मिलकर नए विषयों का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, जटिल विषय। अब ये कैसे होगा, सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट तो ये सब ज़्यादातर एग्जाम्पल में आ जाता है, जियोग्राफी प्लस आपको पॉलिटिक्स को हम देखेंगे तो दोनों को यदि मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, जियो पॉलिटिक्स। साइंस में टेक्नोलॉजी लगाए तो साइंस टेक्नोलॉजी हो जाएगा। बायो में टेक्नोलॉजी तो बायो टेक्नोलॉजी। ये सब जितना भी विषय हुआ सब कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो ये हम लोग को जानना चाहिए बेसिक सब्जेक्ट। ये दोनों मिलकर क्या है, कंपाउंड से, उसके बाद क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था यूनिट 2 के अंतर्गत। इसको बार बार देखिए, नोट करते चलिए। इस पे आधारित एक महा मैराथन हम ला रहे हैं MCQ का 10,000 क्वेश्चन का श्रृंखला है, जो आप उसको देखते रहिएगा स्टेप बाय स्टेप। धन्यवाद।